आज का विषय है संकट चौथ व्रत का 5 कहानी एक साथ। एक नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार उसने बर्तन बनाने के लिए आवा लगाया जिसमें आग नहीं पका। कुम्हार ने लाख कोशिश की लेकिन उसका आग नहीं पका और वह हार कर राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगा। राजा ने राज पंडित को बुलाकर इसका कारण पूछा तो राज पंडित ने कहा कि इस बार आग लगाते समय आपको किसी बच्चे की बलि देनी होगी। और राजा का आदेश हो गया और बलि आरंभ हो गई। जिस भी परिवार की बारी होती उस परिवार का एक बच्चा बलि के लिए बेच दिया जाता था। इसी तरह कुछ दिनों के बाद संकट के दिन एक बुढ़िया के पुत्र की बारी आई। उस बुढ़िया के लिए उसका लड़का उसके जीवन का सहारा था, लेकिन राजा की आज्ञा के कारण नर्वस बुढ़िया सोचने लगी कि यदि मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मेरे ऊपर तो संकट आ जाएगा। बुढ़िया ने बेटे को संकट की सुपारी और दूब का बीड़ा देकर कहा कि बेटा भगवान का नाम लेकर आप पर बैठ जाना। और बुढ़िया के बेटे को कुम्हार ने आग में बिठा दिया। बुढ़िया पूरी रात भगवान से अपने बेटे की कुशलता के लिए प्रार्थना करती रही। पहले तो आग पकने में कई दिन लग जाते थे, लेकिन भगवान गणपति की कृपा से एक ही रात में आग पक। मेरे कुम्हार ने देखा तो हैरान रह गया। आग पक गया था पर बुढ़िया का बेटा और अन्य सभी बालक जिनकी बलि दी गई थी वो सभी जीवित हो उठे थे। नगर निवासियों ने संकट की महिमा को स्वीकार किया और उस लड़के को भी धन्य माना। संकट हारता भगवान गणपति की कृपा से नगर उठे, अन्य बालक भी जी उठे। नगर निवासी तभी से इस दिन को संकट चौथ के रूप में मनाने लगे और इस दिन भगवान गणेश की पूजा करने लगे। और लोगों ने भगवान से प्रार्थना की कि जैसे आपने हमारे बच्चों के जीवन की रक्षा की है वैसे ही आप इस कथा को पढ़ने और सुनने और इन व्रत करने वाले लोगों बच्चों की भी आप रक्षा करें। दूसरी संकट चौथ व्रत कथा। एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे, इसके कारण उनके घर कोई बच्चा नहीं था। एक दिन साहूकारनी पड़ोसी के घर गई। उस दिन संकट चौथ का व्रत था। वहां पड़ोसन संकट चौथ की पूजा करके कहानी सुना रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन बोली कि आज चौथ का व्रत है इसलिए कहानी सुना रही हूँ। तब साहूकारनी बोली चौथ के व्रत करने से क्या होता है? तब पड़ोसन बोली इसे करने से अन्न धन सुहाग पुत्र सब मिलता है। तब साहूकारनी ने कहा यदि मेरा घर रह जाए तो मैं 1.25 सेर तिलकुट करूंगी और चौथ का व्रत करूंगी। श्री गणेश भगवान की कृपा से साहूकारनी के गर्भ रह गया तो वह बोली कि मेरे लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर तिलकुट करूंगी। कुछ दिन बाद उसके लड़का हो गया। तब वह बोली कि हे चौथ भगवान मेरे बेटे का विवाह हो जाए तो 5.25 सेर तिलकुट करूंगी। कुछ वर्षों बाद उसके बेटे का विवाह तय हो गया और उसका बेटा विवाह करने चला गया, लेकिन उस साहूकारनी ने तिलकुट नहीं। इस कारण से चौथ देव क्रोधित हो गए और उन्होंने फेरों से उसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पर बैठा दिया। सभी वर को खोजने लगे पर वो नहीं मिला। हताश होकर सारे लोग अपने अपने घर में लौट गए। इधर जिस लड़की से साहूकारनी के लड़के का विवाह होने वाला था वह अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजने के लिए जंगल में दूब लेने गई थी। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज़ आई ओ मेरी अर्धविवाही। ये बात सुनकर जब लड़की अपने घर आई उसके बाद वह धीरे धीरे सूख कर कांटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने कहा मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू सूखती जा रही हो, ऐसा क्यों? तब लड़की अपनी माँ से बोली कि वह जब भी दूब लेने जाती है जंगल में तब पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है कि आओ मेरी अर्धविवाही। उसने मेहंदी लगा रखी है और सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ ने पीपल पेड़ के पास जाकर देखा, जय तो उसका जमाई ही था। तब उसकी माँ ने जवाई से कहा जहाँ क्यों बैठे हो, मेरी बेटी तो अर्धविवाही कर दी और अब क्या चाहते हो? साहूकारनी का बेटा बोला मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट बोला था लेकिन नहीं दिया, इसलिए चौथ माता ने नाराज होकर मुझे जहाँ बिठा दिया। जय सुनकर उस लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उसने पूछा कि तुमने संकट चौथ का कुछ बोला था क्या? तब साहूकारनी बोली तिलकुट बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली मेरा बेटा घर आ जाए तो 2.5 मन का तिलकुट करूंगी। इससे श्री गणेश भगवान जी प्रसन्न हो गए और उसके बेटे को फेरों में लाकर बैठा दिया। बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। जब साहूकारनी के बेटा एवं बहू घर आए तब साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकुट किया और बोली हे चौथ देव आपके आशीर्वाद से मेरा बेटा बहू घर आए जिससे मैं हमेशा तिलकुट करके व्रत करूंगी। इसके बाद सारे नगरवासियों ने तिलकुट के साथ संकट व्रत करना आरंभ कर दिया। हे संकट चौथ, जिस तरह साहूकारनी को बेटे बहू से मिलवाया वैसे ही हम सबको मिलवाना। इस कथा को कहने सुनने वालों को
कहने सुनने वालों का भला करना। तीसरी संकट चौथ व्रत कथा। एक समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के विवाह की तैयारियां चल रही थी। इसमें सभी देवताओं को निमंत्रित किया गया था, लेकिन विघ्नहर्ता गणेश जी को निमंत्रण नहीं भेजा गया था। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह में आए, लेकिन गणेश जी उपस्थित नहीं थे। ऐसा देखकर देवताओं ने भगवान श्री हरि विष्णु से इसका कारण पूछा। उन्होंने कहा कि भगवान शिव और पार्वती को निमंत्रण भेजा है। गणेश अपने माता पिता के साथ आना चाहें तो आ सकते हैं, हालांकि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि वे नहीं आए तो अच्छा है, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा नहीं लगता है। इस दौरान किसी देवता ने कहा कि गणेश जी अगर आएँ तो उनको घर के देख रेख की जिम्मेदारी दी जा सकती है। उनसे कहा जा सकता है कि आप चूहे पर धीरे धीरे जाएंगे तो बारात आगे चली जाएगी और आप पीछे रह जाएंगे। ऐसे में आप घर की देख रेख करें। योजना के अनुसार विष्णु जी के निमंत्रण पर गणेश जी वहां उपस्थित हो गए। उनको घर के देख रेख की जिम्मेवारी दी गई। बारात घर से निकल गई और गणेश जी दरवाजे पर ही बैठे थे। यह देखकर नारद जी ने इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि विष्णु भगवान ने उनका अपमान किया है। तब नारद जी ने गणेश जी को एक सुझाव दिया। गणपति जी ने सुझाव के तहत अपने चूहों की सेना बारात के आगे भेज दी, जिसने पूरे रास्ते खोद दिए। इसके फलस्वरूप देवताओं के रथों के पहिए रास्तों में ही फंस गई। बारात आगे नहीं जा पा रही थी। किसी के समझ में कुछ नहीं आ रहा था क्या किया जाए। तब नारद जी ने गणेश जी को बुलाने का पाक दिया ताकि देवताओं के विघ्न दूर हो जाएं। भगवान गणेश के आदेश पर नंदी गजानन को लेकर आए। देवताओं ने गणेश जी का पूजन किया, तब जाकर रथ के पहिए गड्ढों से निकल तो गए, लेकिन कई पहिए टूट गए थे। उस समय पास में ही एक लहार काम कर रहा था। उसे बुलाया गया। उसने अपना काम शुरू करने से पहले गणेश तो मन ही मन में ध्यान किया और देखते ही देखते सभी रथों के पहिए ठीक हो गए। सभी रथों के पहियों को ठीक कर दिया। उसने देवताओं से कहा कि लगता है आप सभी ने शुभ कार्य प्रारंभ करने से पहले विघ्नहर्ता गणेश जी की पूजा नहीं की है, तभी ऐसा संकट आया है। आप सब गणेश जी का ध्यान कर आगे जाएं, आपके सारे काम हो जाएंगे। देवताओं ने गणेश जी की जय जयकार की और बारात सुकुशल पहुंच गई। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का विवाह संपन्न हो गया। चौथी संकट चौथ व्रत कथा। एक दिन माता पार्वती नदी किनारे भगवान शिव के साथ बैठी थी। उनको चौपड़ खेलने की इच्छा हुई, लेकिन उनके अलावा कोई तीसरा नहीं था जो खेल में हार जीत का फैसला करे। ऐसे में माता पार्वती और शिवजी भोलेनाथ जी ने एक मिट्टी की मूर्ति में जान फूंक दी और उसे निर्णायक की भूमिका दे दी। खेल में माता पार्वती लगातार 3 से 4 बार विजय हुई, लेकिन एक बार बालक ने गलती से माता पार्वती को हारा हुआ और भगवान शिव को विजयी घोषित कर दिया। इस पर पार्वती जी उससे क्रोधित हो गई। क्रोधित पार्वती जी ने उसे बालक को लंगड़ा बना दिया। उसने माता से माफ़ी मांगी, लेकिन उन्होंने कहा कि श्राप अब वापस नहीं लिया जा सकता, पर एक उपाय है। संकष्टी चतुर्थी के दिन जहाँ पर कुछ कन्याएं पूजन के लिए आती हैं, उनसे व्रत और पूजन की विधि पूछना। तुम भी वैसे ही व्रत और पूजन करना। माता पार्वती जी के कहे अनुसार उसने वैसा ही किया। उसकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान गणेश उसके संकटों को दूर कर देते हैं। 5वीं संकट चौथ व्रत कथा। एक बुढ़िया थी, वह बहुत ही गरीब थी और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगूं। तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछ कर मांग ले। तब बुढ़िया ने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगूं। पुत्र ने कहा, माँ तू दान मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं। उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े दिन जी, क्यों तू दान मांगे, क्यों तू नाती मांगे, तो तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आंखों की रोशनी दें, नाती दें, पोता दें और सब परिवार को सुख दें और अंत में मोक्ष दें। जय सुनकर भगवान गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तुमने तो हमें ठग लिया।
फिर भी जो तूने मांगा वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और जय कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।